हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मटका कुल्फ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने गैस में रख दी है कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डाल दिया है हमने दूध। दूध जो होगा वो प्योर दूध होगा। हमारे घर पे कब से ये दूध रखा हुआ था, कब से मतलब 2 दिन हो गए इस दूध को, और मैं कब से सोच रही थी कि बनाओ बनाओ बनाओ, टाइम नहीं लगा। तो आज मेरे को टाइम है इसको बनाने का। तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध, ये कम से कम 1 लीटर होगा ही। तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इस दूध की जो क्वांटिटी है उसको कम करेंगे, मतलब गैस की फ्लेम में कम करेंगे और दूध की जो मलाई है उसको अलग नहीं करेंगे, इसी के साथ रहने देंगे। तो जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम बाकी के काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है आम, और इस आम का जो इस्तेमाल है वो हम इस रेसिपी में करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आम की कटिंग कर लेंगे। ये मैं ऐसी डिज़ाइन के लिए कर रही हूँ मतलब जब भी मैं आम लेती हूँ ये वाला डिज़ाइन ज़रूर काटती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये ऐसे काटना। तो आप ज़रूरी नहीं ऐसे काटना है, ये निकालना है मतलब इसके अंदर का। तो अभी मैं चम्मच से इसको निकाल रही हूँ, वो सिर्फ मैंने कटिंग की थी ऐसी अपने मज़े के लिए। ओके, तो इसके अंदर का जितना भी है वो हम निकाल के मिक्सी में डाल देंगे। और इसके लिए मैं 2 आम का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 2 आम काफ़ी है इसके लिए। और काफ़ी मतलब इसके लिए जो आम लेने हैं वो मीठे आम लेने हैं। और अब मार्केट में मीठे आम भी आने लग गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा खट्टे आते हैं लेकिन अब मीठे आने लग गए हैं। मैंने ये टेस्ट भी किया था, काफ़ी मीठा हो रहा था। और इस मतलब मैंने ऐसे नहीं फेंका ये बाकी का जो है वो मैंने अच्छे से खा लिया था। मैंने मतलब डुग्गू भी था, संडे भी था, हमने बाकी जो है वो खा लिया था। ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। और ऐसे ही मैंने दोनों आम काट लिए हैं। ये देखो, 2 के 2 आम मैंने काट लिए हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो, मिक्सी में अच्छे से जो ये आम है वो मिक्स हो चुके हैं। तो चलो अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और आगे की प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रख देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन। और इसमें क्या अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंगो प्यूरी हमने बनाई है इसको अच्छे से पकाएंगे। और इसको पकाने के पीछे का रीज़न है कि इसके अंदर जो मतलब होता है ना, पानी के पार्टिकल्स वगैरह, पानी होता है जो उससे ये जो मटका कुल्फ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए हम इसको सोक करेंगे अच्छे से, जो पानी है मतलब हटा देंगे पानी से, इसको अच्छे से पका के। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखो, लगभग अच्छे से ये पक ही चुका है। ऐसे ही हम इसको लगभग लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पकाएंगे तो वो जल जाएगा आम। थोड़ा ही पकाएंगे कि इससे जो पानी का जो वो है वो हट जाए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। वैसे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जहाँ रेसिपी देखी थी वो ऐसी ही थी, इसीलिए मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। ओके, और इसकी जो खुशबू है ना, जस्ट अमेजिंग। सच्ची में अच्छी खुशबू आ रही थी ऐसे। ये देखो, इस तरीके से आपने ऐसे करना है ये। और साथ ही साथ बगल में जो दूध रखा है उसको भी हम चलाते रहेंगे, और उसके इधर उधर जो भी मलाई लगी हुई है उसको भी हम हटाते रहेंगे, क्योंकि उससे जो है वो मटका कुल्फ़ी में काफ़ी अच्छा जो क्रीमी क्रीमी वो है ना वो आएगा, है ना। तो ये देखो, इस तरीके से साइड की मलाई भी हम हटाते रहेंगे साथ ही साथ। और क्योंकि बहुत अच्छी मलाईदार बनेगी, फिर क्रीमी क्रीमी टेस्ट आएगा मटका कुल्फ़ी का। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालो। हमें थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को कम मीठा पसंद है तो आप कम मीठा डालें, मतलब चीनी स्वाद अनुसार डालें। ओके दोस्तों, चीनी डालने के बाद हम दूध को अच्छे से चलाते रहेंगे, और साथ ही साथ में जो साइड साइड में मलाई लग रही है उसको भी निकालते रहेंगे। मलाई बिल्कुल भी
चिपकने नहीं देंगे उसमें कढ़ाई में। और अब हम इसमें डालेंगे केसर। केसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और केसर बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है। ये इतना छोटू सा पैकेट देखो 35 रुपए का है। बाप रे, इतना सा उसमें चुटकी भरा आ रखा है। तो सोचो कितना महंगा होगा वो, है ना। तो मैं अच्छे से उसमें निकाल रही हूँ, एक भी ना रहे उसमें पूरा अच्छे से निकाल के डाला है मैंने। क्योंकि भाई महंगी चीज़ क्यों वेस्ट करनी है, मतलब वेस्ट तो वैसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, बट जो इतना महंगा आ रखा तो भाई अच्छे से यूज़ करो उसको, है ना। तो डाल दिया है मैंने वो भी। और इसको भी हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे ताकि जो केसर है वो अपना कलर छोड़े। और इसके बाद मैं इलायची डाल रही हूँ। इलायची बची हुई थी तो मैंने इसी को अच्छे से कूट लिया था, पाउडर फिर भी नहीं मिला, मतलब ऐसे डाल दिया वो इलायची। ठीक है, तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ ये जो हमने आम की प्यूरी बनाई हुई है इसको भी हम इसी स्टेज पे दूध में डाल देंगे। ये देखो प्यूरी अभी थोड़ा ठंडी भी हो गई है, कोई बात नहीं, दूध के साथ वो गर्म हो जाएगी तो ऐसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। तो अच्छे से इसको डाल देंगे। और इससे ना इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा, एक तो केसर का कलर आएगा और ये आम का भी आ ही जाएगा कलर, शायद से जहाँ से आना तो चाहिए वैसे। तो देखते हैं कैसा कलर आता है इसका। आप लोग भी इस समर सीज़न में ये वाली जो मटका कुल्फ़ी है वो पक्का ट्राई करना। और अब तो वैसे भी जून की छुट्टियां पड़ने वाली है ना। तो भाई जून में तो भाई आइसक्रीम ना मिले ऐसा, भाई ऐसा लगता है कि भाई ज़िंदगी चल नहीं रही है, रुक गई है। तो बहुत ज़रूरी है आइसक्रीम गर्मियों के लिए। और यहाँ पर डुग्गू को देखो, बिल्कुल भी किचन से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं। डुग्गू क्यों बैठा हुआ है यहाँ? ऐसी ही झूठ, अभी तक क्यों नहीं बैठा हुआ था? जब मैंने ये बनाने स्टार्ट किया तभी क्यों आया तू, बता। अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बुआ आपके लिए बना रही है मटका कुल्फी, कैसा लग रहा है? मस्त है। तू भी शेफ बनेगा ये कह रहा है। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आपको, कि मैं भी ऐसी बनूंगा कि शेफ, ऐसे शेफ बनेगा तू, हैं? बुआ की तरह बनाएगा खाना, पक्का? पक्का? मतलब इससे समझ, मतलब उस टाइम से बैठा हुआ है भाई यहाँ पे, देख रहा है कैसे कैसे बुआ बना रही है। बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कह रही हूँ इसको कि बाहर जा, अभी कल खाएंगे, कल खाएंगे जब अच्छे से जम जाएगी। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जा रहा भाई बाहर। तो ये देखो अभी तो पकी रही है अच्छे से। तो चलिए जी, थोड़ी देर ये पक चुका है अच्छे से और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही काट के रख दिए हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो आप लोग भी पहले ही काट सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें वीडियो में क्यों दिखानी है शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि आप लोग जल्दी से देख सको और जल्दी से बना सको मटका कुल्फ़ी। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम जो मीडियम कर देंगे। तो ये देखो थोड़ी देर बाद ये जो है अच्छे से घुल चुका है। और इसको जो मैंने ना, मैं दिखाना भूल गई थी, इसको ब्लेंडर से मैंने अच्छे से बारीक कर दिया था, इसी वजह से ये ऐसा हुआ है। मैं भूल गई थी गाइस दिखाना, आई एम सो सॉरी। तो ये अच्छे से ब्लेंड कर लेना ताकि इसके अंदर जो भी है वो सब बारीक हो जाए। और इसका जो कलर है वो देखो कितना अच्छा खिल के आ गया है। और जैसे कुल्फ़ी होती है ना उसमें बाइट नहीं आती जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, इसलिए मैंने उससे किया है। तो ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है और गैस की फ्लेम जो मैंने बंद कर दी है। तो चलिए जी, मटके मेरे आ चुके हैं, मटका कुल्फ़ी बन रही है और मटके ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है मेरे दो छोटू छोटू से मटके और इनमें जो है हम अपनी फिलिंग, जो हमने कुल्फ़ी की फिलिंग बनाई हुई है वो अच्छे से भर देंगे दोनों ही मटकों में। और आप देख रहे होंगे कि जो मैंने बनाया हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा बन चुका है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बन चुका है, क्योंकि दूध जो था वो ज़्यादा था। और उस दूध का मतलब यूज़ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा डेली दूध आता है ना, तो किसी ने ये दिया था हमें, तो डेली दूध आ रहा था तो ज़्यादा हो चुका था। तो इसलिए मैंने बना के रख दिया ताकि डेली थोड़ा थोड़ा खा ले, है ना, स्वीट डिश में।
खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो दो, मेरे पास तो 2 ही मटके हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो मटके में ही रख देना, मैं बाकी के जो है वो टिफ़िन वगैरह में रख दूँगी। तो ये 2 मटके हैं, ये मैंने मटके में रख दिया है और ये बन चुकी है हमारी मटका कुल्फ़ी, ये देखो। और अभी बनी नहीं है, अभी तो बनना बाकी है, फ्रीज़र में रखना बाकी है ना। तो बाकी का जो है वो ये देखो मैं डब्बे में भर दूँगी। तो ये लीजिए 2 डब्बे एक्स्ट्रा बन चुके हैं गाइस, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लगभग लगभग 1 हफ़्ते तक तो ये चल ही जाएगा आराम से। तो मैंने पैक कर लिया है और अब हम इन सबको डाल देंगे डीप फ्रीज़र में। तो चलो मिलते हैं आपको सीधे कल अब, क्योंकि कम से कम इनको 10 से 12 घंटे का तो चाहिए ही चाहिए रेस्ट फ्रीज़र में। तो आपको सीधे मिलेंगे कल। तो ये लो जी, अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे को। और ये देखो मेरे मटका कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो चुके हैं, मैंने सिर्फ मटका कुल्फ़ी निकाले हैं बाहर, बाकी दोनों जो है डब्बे वहीं रखे हुए हैं। टेस्ट करवाते हैं, किसी ने नहीं किया भाई वो अभी तक टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट है अंजलि का। अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। मतलब ये कहो कि मतलब मार्केट से तो अच्छी हो रही है। हाँ वो तो अपने है घर भाई। में बना रखी है, हमें पता है कि स्वास्थ्य के लिए सही है और अच्छी भी हो रही है। आप भी बनाने की कोशिश करना एक बार। बिल्कुल। तो गाइज इसको अच्छी रेटिंग मिल चुकी है। क्यों नहीं खा रही है, बता कैसे हो रही है, खा ली, मस्त हो रही है। और इसको देखो यार, खाने के लिए आ गई यहाँ पे। ये लो बहन, टेस्ट करके बता दो कैसे हो रही है। ये देखो कलर कितना मस्त आ रखा है, बता दे भाई कैसे हो रहा है। आज ठंडा भी है तो मतलब भाई है ना। दाल नहीं, तार